बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदर रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। हॉट न्यूज़ बनी हुई है जो है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की। 12 अप्रैल 2010 में इन दोनों की शादी होती है और बहुत ही ग्रैंड शादी मानी जाती है, क्योंकि ये दो इंसानों का मिलाप नहीं होता बल्कि ये दो मुल्कों का मिलाप माना जाता है। और पाकिस्तान में सानिया मिर्ज़ा को जब इनकी बारात हैदराबाद से रुखसत होकर सियालकोट पहुंची थी, बल्कि वो जो रास्ते का एक ड्यूरेशन था तो उसमें जी कि हाँ इस तरह से वेलकम करना है कि इंडिया से हमारी भाभी आ रही है, ऐसा था। और ऐसा ही लोगों का प्यार और वलवला और जोश देखने में आया था। बड़े बड़े लोगों ने, नामी गिरामी लोगों ने इस शादी को अटेंड किया था और न्यूज़ की सुर्खियों के अलावा ये हर इंसान की ज़ुबान पर ये काफ़ी दिनों तक ये किस्सा जो है वो ज़ेरे बहस रहा कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं हमारी भाभी हैं और शोएब मलिक जो हैं वो हमारे जीजा जी हैं। इस तरह की ये इंडिया और पाकिस्तान में यूथ के हवाले से जो है ना ये बातें बहुत आ रही थी। और पर्सनली अगर देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं ना, उनके लिए क्रिकेट और टेनिस एक ये मिलाप भी बड़ा अच्छा था। और वाकई में नो डाउट दोनों की जोड़ी अमेजिंग जोड़ी मानी गई थी उस वक्त से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कि इन दोनों की डिवोर्स की जो ख़बरें पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो सरगर्म हैं। और क्या कहना चाहिए कि अभी दोनों की तरफ से तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन इनके बहुत ही म्यूचुअल फ्रेंड ने ये बात लीक की है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की जो है वो ऑफिशियली डिवोर्स कंफर्म हो चुकी है। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई हैं। और सानिया मिर्ज़ा इस वक्त जो है वो अपने अपार्टमेंट में हैं दुबई में, और दोनों अलहदा रह रहे हैं। और दोनों के दरमियान जो है पिछले 2 सालों से तकरीबन जो है वो सेपरेशन चल रही थी और मामलात चल रहे थे, लेकिन वो ठीक होने के बजाय मामलात जो है मज़ीद ख़राब होते चले गए। इनका एक बेटा भी है आज़ान, और अब देखते हैं क्या होता है आगे। बड़े अफसोस के साथ एक और चीज़ आपने देखा होगा कि हमारे एक मैगज़ीन के फ़ोटोशूट में शोएब मलिक और आयशा उमर की बोल्ड पिक्चर्स जो हैं वो उस वक्त मीडिया में जो हैं सामने आई थी, और बहुत ज़्यादा वो ज़ेरे बहस भी बनी थी कि ऐसा बोल्ड फ़ोटोशूट जो है दोनों के दरमियान नहीं होना चाहिए था। और भी बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही थी। लेकिन ये है कि अब आयशा उमर का ही नाम आ रहा है, लेकिन आयशा उमर की जानिब से एक मुकम्मल खामोशी है। ना उन्होंने इस बात की तस्दीक की है जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं शोएब मलिक के हवाले से, और ना ही उन्होंने तरदीद की है। वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि आयशा उमर को इस बारे में आकर जो भी सच है वो बता देना चाहिए आवाम को। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये अल्लाह करे ये ख़बर में कोई सदाकत ना हो, लेकिन ये है कि कंफर्म ज़राए तो यही बताते हैं कि दोनों में आपस में सेपरेशन चल रही थी और अब डिवोर्स दोनों में हो चुकी है। लेकिन दोनों की जानिब से खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ये 2022 का जो साल है, इन्होंने बहुत नामवर जोड़ियों को जो है ना तोड़ने का माना जा सकता है। क्योंकि सना और फ़खर की डिवोर्स हुई, पहले उर्वा और फ़रहान की डिवोर्स और सेपरेशन की बात मंज़र आम पे आई थी, और इसके अलावा फिर फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े की आई थी। फिर इसके अलावा 2-3 और भी नामी गिरामी हैं उनकी आई थी। तो मतलब ये साल अगर वैसे देखा जाए तो शोबिस के लोगों के लिए, जो बहुत नामी गिरामी लोग थे, उनके लिए ये साल कुछ ज़्यादा खुशकिस्मती का साइन लेके नहीं आया। लेकिन होप्स हो कि आइंदा साल जो हैं वो अच्छे साबित हों। 2023 भी अनकरीब है, आने वाला है, और
اللہ کرے کہ 2023 جو ہے وہ تمام جتنے بھی ہمارے سیلیبریٹیز ہیں اور جتنے بھی ہمارے نامی گرامی افراد ہیں ان کے لیے وہ 2023 کا جو سال ہے وہ بہت مبارک سال ثابت ہو انشاءاللہ۔ اب مجھے دیجیے اجازت، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے صدف رفیع کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔